हम लोग वराहा स्वामी टेम्पल पहुंच गए। सर पे ना पैच हो गया था, मतलब उनका ना बाल पूरा उखड़ गया था, तो किसी अम्मा ने उनको अपना पूरा बाल निकाल के दिया था। इसलिए देने से बहुत अच्छा कर्म होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मुंडन करें, आप 3 बार अपने बालों को कटवा करके भी यहाँ पे डुबकी ले सकते हैं। ये फ्री बस सेवा यहाँ पे मिल जाएगा। आपका ड्राइवर ने हमें एंट्रेंस पे छोड़ दिया है, जो बुक टिकट वाला है उसके अंदर। नंबर 9, आप बालाजी में अन्न प्रसादम जरूर से ट्राई कीजिए। वो फ्री प्रसादम सेवा है वहाँ पे। दर्शन हो गया है। ये आउटर की तरफ मैं निकली हूँ। यहाँ पे देखिए इस एरिया में, वहाँ से आपको बहुत सारे रीले भी दिखी होंगे कि वहाँ पे दिया लगा के लोग इस तरीके से बैठते हैं। Everyone, welcome back to my channel Buddha Calling. I hope you all are doing great. तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं अलीपिरी मेट्रो से ऊपर चल के आई हूँ। उसके बाद आने के बाद जो ही मेरा हालत ख़राब हुआ है और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, मतलब रूम होने के बाद भी ना मिलना और फिर से जा कर के मतलब CRO ऑफिस से एक रूम करके इस रूम में अरेंज करना, मतलब और रात भर मेरा घुटना पेन करना, दर्द करना, क्योंकि मैं चढ़ के आके भी मुझे बहुत यहाँ पे कैंपस में चढ़ना पड़ा है। तो उन सब के बारे में मैं एक डूज एंड डोंट्स का वीडियो बनाऊंगी अलग से। लेकिन अभी यू कैन सी कि मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। मैं वराहा स्वामी टेम्पल के लिए दर्शन करने जा रही हूँ, क्योंकि वराहा आपको पता ही है जो वाइल्ड बोर होते हैं वो होते हैं। और ये एरिया जो था ना, मतलब जितना मैंने हिस्ट्री में रिसर्च किया, ये एरिया वराहा मतलब वराहा का एरिया था यहाँ पे। मतलब और बालाजी आए थे तब उनको उन्हीं ने अलाउ किया था कि ठीक है आप यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन फिर एज अ रिस्पेक्ट पहले बालाजी देखने से पहले वराहा स्वामी के मंदिर आप अगर जाते हो, वहीं पे पुष्करनी से पहले जहाँ पे लोग बाल वाल अपना दे करके जहाँ डुबकी करते हैं वो भी है। तो ऐसा मान्यता है कि उनको रिस्पेक्ट देने से बालाजी और खुश होते हैं। तो और ये चीज़ जब मैं ऊपर आ रही थी, मेरी एक बहुत प्यारी तेलुगु फैमिली से दोस्ती हुई है। उन्होंने भी बोला था कि ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट है पहले जा कर के वराहा स्वामी का दर्शन करना। और मैंने जब रीड किया तब यही था, तो मैं करके वराहा स्वामी का दर्शन कर लेती हूँ। 4 बजे का मेरा दर्शन है बालाजी का। सो अभी बजने जा रहा है 10, तो आई विल जस्ट गो एंड डू द दर्शन। और मुझे पता नहीं है कि कैमरा अलाउड होगा या नहीं, लेकिन जितना अलाउ है आई विल शो यू। ये एसएनसी का रूम मुझे रेफर हुआ था और वो रहा मेरा रूम वहाँ पे। ये कल चलने का साइड इफेक्ट है कि मुझे कैब करके अंदर प्रेमाइसेस वराहा स्वामी टेम्पल में जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी नस खींच गई है शायद। और अगर मैं उसको ज़्यादा प्रेशर करूँगी तो यहाँ से मेरे और भी जाने की जगह हैं, तो नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द कैब। लेकिन अगर आप आएँ, अगर आप चल पाएँ तो डेफिनेटली आपको चलना चाहिए, क्योंकि लोकेशन इज़ रियली वेरी नाइस। few moments later. हम लोग वराहा स्वामी टेम्पल पहुंच गए। टेम्पल पहुंचते ही तुरंत जाके लाइन में लग गई, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और जब मैंने राइट हैंड साइड में लाइन से देखा तो पुष्करनी कुंड भी वहीं पे दिखा मुझे। 1 hour later. भी वराहा स्वामी जी का दर्शन करके निकली हूँ एंड आई एम टेलिंग यू द एनर्जी आई कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आप आइए तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वराहा स्वामी का दर्शन करते ही आपको पुष्करनी कुंड के तरफ का रास्ता मिलेगा। यहाँ पे श्रद्धालु अपना मुंडन करा करके पुष्करनी कुंड में डुबकी मारते हैं। और जो महिलाएं हैं उनके लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मुंडन करें, आप 3 बार अपने बालों को कटवा करके भी यहाँ पे डुबकी ले सकते हैं। यहाँ का ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, सारे श्रद्धालु डुबकी ले रहे थे। और आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना क्लीन लग रहा है पुष्करनी कुंड। तो बाल देने का यहाँ पे इसलिए नियम है। यहाँ मुझे एक तेलुगु फैमिली जो मिली थी, उन्होंने मुझे बोला कि एक बार
बालाजी के सर पे ना पैच हो गया था, मतलब उनका ना बाल पूरा उखड़ गया था, तो किसी अम्मा ने उनको अपना पूरा बाल निकाल के दिया था। इसलिए देने से बहुत अच्छा कर्म होता है, ये ऐसा माना जाता है। इसलिए यहाँ पे पुष्करनी रिवर में आकर के सब लोग डुबकी मारते हैं। ये जो मार्केट देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 24/7 खुला रहता है, मतलब 24 घंटे आप कभी भी आके शॉपिंग करो। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, कुछ खा लूँगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर में मेरा बालाजी दर्शन का टाइम भी हो जाएगा। 4 बजे का मेरा दर्शन का टाइम है। ये देखिए, आपको जो है ये फ्री बस सेवा यहाँ पे मिल जाएगा। आपका लॉज कहाँ पे है, लॉजिंग कहाँ पे, ये फ्री बस सेवा होता है तिरुपति में। A few inches later. ब्रेकफास्ट में मैंने ये बोंडा लिया था जो कि बहुत टेस्टी था और गरम गरम तल के दे रहे थे। मतलब इतना अच्छा स्वाद था ना इसका, अगर मुझे फिर कभी दिखा तो मैं ज़रूर खाऊंगी। एंड इट वाज रियली डिलीशियस। उसके बाद मैंने लिया था लेमन राइस और एक तरीके का स्पाइसी पाउडर डोसा। 1 hour later. सो हेलो एवरीवन, अब मेरा तिरुपति दर्शन टाइमिंग हो गया है 4 बजे का। 4 PM का मेरा दर्शन टाइमिंग है। सो आई एम ऑल सेट, आई एम वेयरिंग दिस, आई जस्ट वांट टू फ्लॉन्ट अ लिटिल बिट। आई फील सो प्रिटी ऑफ माई सेल्फ टुडे। मैंने 3 महीने आगे ही टिकट करवा लिया था, तो मैंने एक कैब किया है, तो वो मुझे लाइन पे ही छोड़ देंगे। कैब ड्राइवर ने हमें एंट्रेंस पे छोड़ दिया है, जो बुक टिकट वाला है उसके अंदर मैं जा रही हूँ अभी। 300 वाले दर्शन में मैं घुस गई हूँ, आप सभी को भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा आगे जा कर के मुझे अपना फ़ोन रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर। कुछ देरी जा कर के आपको फ़ोन सबमिट करना पड़ जाएगा। मैं भूत जैसी लग रही हूँ। चलिए इधर घूम के बात करती हूँ। सो दिस इज़ द लाइन। मैं अपना दर्शन करने के लिए लाइन में आगे बढ़ जाती हूँ। मैं आप सबको एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको जैसे आगे जा करके अपना जो बैग कैरी किया है वो रखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, इसलिए एक छोटा सा स्लिंग बैग जरूर कैरी करिए जो आपको मंदिर तक जाएगा। उसमें आपका चश्मा, टिकट और आधार कार्ड जरूर रखें क्योंकि वो फिर से स्कैन होगा। थोड़ी देर रोकने के बाद हमारा लाइन आगे बढ़ता है और मैं अपने लाइन से ही दूसरा वाला लाइन देखती हूँ और वो फ्री दर्शन वाला लाइन था, मुझे एक दीदी ने बोला। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपना बैग, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, सब कुछ यहाँ पे जमा करके फिर दर्शन के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो आई होप अभी तक आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है। मुझे ये एक्स्ट्रा शूट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसके आगे मैंने अपना फोन सबमिशन कर दिया था एंड आई रियली वांटेड टू शेयर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट विथ यू पीपल। पॉइंट नंबर 1, मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना फोन या फिर कैमरा अपने रूम में ही छोड़ के आए। अगर आपको नहीं आना है दर्शन के बाद पिक्चर्स क्लिक करने हैं तो आपको एक बैग कैरी करना होगा जिसमें आपको सारे अपने गैजेट्स उस बैग में रख करके काउंटर में देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने साथ एक स्लिंग बैग कैरी करना है जिसमें आप अपने ई टिकट को रखेंगे और आधार कार्ड, क्योंकि वो फिर से लास्ट स्कैन होता है बैग रखने के बाद। अगर आप चश्मा पहनते हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लाइन में नहीं पहनिए क्योंकि बहुत रश रहता है, धक्का मुक्की में गिर सकता है, तो आप उस स्लिंग बैग में कैरी कीजिए। अगर आपका वीक आई साइट है जैसे कि मेरा, तो चश्मा जरूर रखिए क्योंकि अंदर सिर्फ दिया रहता है, दिए की रोशनी में आपको बालाजी को देखना पड़ता है, तो आपको क्लियर व्यू के लिए चश्मा जरूर, लेकिन एक छोटे से बैग में आप कैरी कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप जब लाइन में चले जाएंगे तो बहुत टाइप के लाइन है, जैसे कि मैंने 3 मंथ्स आगे बुकिंग की थी, तो मैं मतलब प्री बुकिंग वाले लाइन में थी। फ्री दर्शन का लाइन अलग होता है और आपका मतलब इंस्टेंट टिकट का दर्शन अलग होता है, एनआरआईज के लिए लाइन अलग होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि किसी को कुछ खासी प्रेफरेंस मिलता है, सबको रोक रोक करके ही आगे ले जाया जाता है। फ्री दर्शन में आपको
24 से 48 घंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल दर्शन भी करते हैं तो आप अपने दिमाग में रख के बैठ के ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे, 5 से 6 घंटे आपको लग ही जाएंगे दर्शन के लिए। पॉइंट नंबर 4, आप जब लाइन में होते हो दर्शन के लिए तब आपको बैठने की सुविधा है, और कभी कभी अगर आपको 1 से 1.5 घंटे की वेटिंग भी हो सकती है, उस समय आपको किसी हॉल पे बिठाया जाएगा एंड वो लोग रिफ्रेशमेंट भी बांटते हैं, जैसे कि आपको पानी मिलेगा, आपको दूध मिलेगा, चाय मिलेगा, कभी कभी कॉफी, या अगर बहुत लेट होना है तो आपको नाश्ता भी दिया जाता है, जैसे कि उपमा, या फिर मुझे लगता है फ्री दर्शन वालों को तो खाना भी मिलता होगा। पॉइंट नंबर 5, बालाजी दर्शन के लिए जब आप अंदर चले जाते हैं तो आपको 10 से 15 सेकंड दिया जाएगा बालाजी को देखने के लिए। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे एक तेलुगु फैमिली मिली थी, उन्होंने मुझे समझाया कि जब आप बालाजी को देखो तो आंखें बंद करके तुरंत प्रे मत करना, क्योंकि आप उस वक्त सिर्फ पाँव से लेके सर तक आप बालाजी को देखिएगा। आप बाहर निकल के दंडवत प्रणाम करके थोड़ी देर ध्यान में बैठ सकते हैं अपना प्रेयर करने के लिए। सिर्फ बालाजी के डोनेशन के लिए आपका एक अलग से डोनेशन बॉक्स बनाया गया है, वहाँ पे बहुत भीड़ होता है। आपकी जितनी शक्ति है आप उतना जरूर से वहाँ डोनेशन दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6, अगर आपने बालाजी को किसी भी कारणवश अंदर अच्छे से नहीं देख पाए तो बाहर निकल के आप टेम्पल के पीछे साइड में ऊपर की तरफ देखिएगा। टेम्पल पूरा गोल्ड का बना हुआ है, तो ऊपर में एक सिल्वर के बालाजी बने हुए हैं। वहां पे मुझे एक पुरोहित जी ने बोला था कि उन बालाजी को देखना, वो सिल्वर वाला जो बाहर है, तो अंदर के बालाजी को देख करके प्रे करने के बराबर ही उसका महत्व है। पॉइंट नंबर 7, आपको अपने टिकट के साथ एक लड्डू फ्री मिलता है, लेकिन अगर आप घर में लड्डू लेके आना चाहें तो पहले आप जरूर से एक बैग खरीद लीजिएगा, जो कि लड्डू काउंटर के बगल में ही होता है, 10 रुपीज पीस। तो क्योंकि आप लड्डू का साइज इतना बड़ा होता है कि आप उसको हाथ में तो कैरी नहीं कर पाओगे, ना ही आपको प्लास्टिक बैग कैरी करना अलाउड है, क्योंकि लड्डू का साइज बहुत बड़ा है। जो मीडियम साइज है वो 50 रुपीज और जो बहुत बड़ा वाला है वो 200 रुपीज पर पीस है। नंबर 8, आपने जहाँ पे अपना बैग सबमिट किया था वहां से नहीं लेना है। जब एग्जिट करते हैं तो वहां पे आपको डायरेक्शंस दे देते हैं किसी दूसरी जगह में जाकर के, मतलब एग्जिट के तरफ जाकर के आपको अपना बैग लेना पड़ेगा। नंबर 9, आप बालाजी में अन्न प्रसादम जरूर से ट्राई कीजिए। वो फ्री प्रसादम सेवा है, वहाँ पे नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ मिलता है। आप जा रहे हैं तो जरूर अन्न प्रसादम का लुत्फ उठाइए। पॉइंट नंबर 10, और ये सिर्फ मैं अपने लिए बोल रही हूँ, गोभी फ्राइड राइस जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। Later. अभी मेरा दर्शन हो गया है, ये आउटर की तरफ मैं निकली हूँ। यहाँ पे देखिए इस एरिया में, वहाँ से आपको बहुत सारे रीले भी दिखी होंगे कि वहाँ पे दिया लगा के लोग इस तरीके से बैठते हैं, और वो अक्का और जो अन्ना है उनके साथ मैंने दर्शन किया। टुक मी 5 hours फॉर द दर्शन। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। इट्स अमेजिंग। दर्शन के बाद या दर्शन से पहले श्रद्धालु यहाँ आकर के अपना बन्नत का दिया जलाते हैं और यहाँ से सीधा बालाजी को देखते हैं और उनसे प्रे भी करते हैं। मुझे आज मंदिर दर्शन में अक्का मिली है और अक्का ने सारा दर्शन अच्छे से करवाया है, और अक्का ने मुझे दर्शन करते वक्त ही बोला था कि गोभी फ्राइड राइस बहुत अच्छा होता है। सो हम लोग अभी गोभी फ्राइड राइस खाने के लिए बैठे हुए हैं। हेलो, हाय। आज हमारा दर्शन बहुत अच्छा हुआ। दर्शन बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। आज अक्का का एक्चुअली एनिवर्सरी है, सो happy anniversary to her. So if you like this video, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. और जाने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, and never ever take your loved ones for granted. Bye bye and take care.